स्वागत है आप सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय को लेकर जो अधिकतर जनमानस में, सनातन धर्म प्रेमियों में चर्चा का विषय बना ही रहता है। सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव की आराधना में पूरा संसार ही लीन है और हर एक व्यक्ति की बस यही कामना है कि अपने किसी न किसी यत्न करके, उसके पास जो भी यत्न हैं, प्रयत्न हैं, अपने सभी प्रयत्नों को कर कर भगवान शिव को प्रसन्न कर ले और भगवान शिव की कृपा मिल जाए। उनकी कृपा प्राप्त होने के बाद सभी दुखों का, सभी उपद्रवों का, सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। और भगवान शिव तो भोले हैं, भोले भंडारी हैं। वह तो जरा सी पूजा में ही, जरा सी साधना में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो सावन के मौसम में यही शिव की आराधना का समय चल रहा है, तो यहीं पर एक प्रश्न भी अक्सर उठ जाता है, क्या स्त्रियों को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए? तो यही प्रश्न है आज का हमारा, और हम इसी विषय पर आज चर्चा भी कर रहे हैं कि स्त्रियों को क्या शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि आपने बहुत से ज्ञानी जन हैं, वह विद्वान लोग हैं, वह यह कहते हैं कि शिव का स्पर्श स्त्री को नहीं करना चाहिए, परंतु इसका खंडन भी बहुत से ज्ञानी जन करते हैं। और यह तरक्की शास्त्र में, आइए हम इसे विषय पर बात करते हैं कि क्या स्त्रियों को शिव का स्पर्श करना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उदय क्यों होता है? उदय होता है हमारी जो धर्म की संस्कृति है, उसमें कुछ गलत चीज़ों का प्रचार बहुत ज़्यादा हुआ है। जैसे कि उदाहरण के लिए हमारे 33 कोटि देवता होते हैं, जहाँ 33 कोटि देवता का अर्थ होता है कि देवता हमारे 33 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसका प्रचार जो है यह कर दिया गया कि हमारे 33 करोड़ देवता हैं। 33 करोड़ देवता नहीं हैं, 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के देवता होते हैं। इसी प्रकार से शिवलिंग का भी अर्थ जो यह निकाल लिया गया है कि यह पुरुष का गुप्तांग का प्रतीक होता है, तो ऐसा नहीं है। और ऐसी प्रचार के कारण यह दुष्प्रचार जो है हमारे सनातन धर्म का जो किया जा रहा है, यह हमारे सनातन के धर्म को बदनाम करने के लिए क्या किया जा रहा है। जबकि लिंग का अर्थ तो जाति होता है, लिंग का अर्थ है जाति, स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, नपुंसक लिंग, उसी प्रकार से शिवलिंग है। तो और बात यहाँ पर उठती है, क्या स्त्री शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकती? तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है माता पार्वती, माता सती, जगत जननी माँ दुर्गा, जगदम्बे, यह सब माँ पार्वती के, माँ गिरिजा के ही रूप हैं। और आपने अक्सर ही देखा होगा माता शिव की आराधना के लिए, और कई जगह आपने यह भी देखा होगा कि माता शिव, माता पार्वती जो हैं शिव की स्पर्श भी करती हैं और उनका आलिंगन भी करती हैं। और तो अब प्रश्न यह होता है, क्या माता पार्वती स्त्री नहीं है? अगर शिवलिंग को स्त्री स्पर्श नहीं कर सकती थी तो माता पार्वती ने स्पर्श क्यों करा? यहाँ पर बहुत से विद्वान, बहुत से लोगों का ये मत हो जाता है कि वह पुरुष है। तो प्रत्येक नारी जो भी संसार के अंदर है वह स्त्री जाति, प्रत्येक स्त्री माँ पार्वती का ही तो एक रूप है, और प्रत्येक पुरुष भगवान शिव का ही एक रूप है। तो माता पार्वती ने क्या शिवलिंग का स्पर्श नहीं करा? स्पष्ट हमारी तस्वीरें हैं, स्पष्ट हमारे पुराणों में स्पष्ट लिखा हुआ है। और भगवान शिव की पूजा के लिए माता पार्वती ही नहीं, हमारे पुराणों के अंदर भगवान शिव की आराधना के लिए सैकड़ों स्त्रियों का वर्णन है कि उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और
उन्होंने अपना मन वांछित, अपने जीवन का जो उद्देश्य था वह प्राप्त किया। कहीं भी हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है कि कोई स्त्री शिव का स्पर्श नहीं कर सकती है। लेकिन यह दुर्भावना यह जो आई है वह इसलिए आई है क्योंकि इसका जो गलत प्रचार किया गया कि यह पुरुष गुप्तांग होता है और इसलिए स्त्री को इसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो वह जो ऐसा प्रचार करते हैं उन्हें ऐसे प्रचार करने से बचना चाहिए, क्योंकि यदि वह लोग ऐसा करते हैं तो वह स्वयं तो पाप के भागीदार बनते ही हैं और दूसरे को भी पाप के मार्ग में ढकेलने का कार्य करते हैं। क्योंकि शिवलिंग जो है वह वासना से जोड़कर या पुरुष के गुप्तांग से जोड़कर इस नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृत की भाषा में भी लिंग का अर्थ अलग होता है और गुप्तांग का अर्थ अलग होता है और शब्द भी इसके लिए अलग अलग होते हैं। लेकिन हम लिंग को ही गलत अर्थ में उसका गलत व्याख्या कर कर हम उसको गलत प्रचार करते हैं। तो हमें ऐसा प्रचार करना भी बंद कर देना चाहिए। शिव जो हैं, शिवलिंग जो है, शिवलिंग इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर निराकार है, ईश्वर का कोई रूप नहीं है और शिवलिंग इस बात का प्रतीक होता है। तो हम जब शिव की पूजा करते हैं तो उस निराकार परम पिता परमेश्वर की, पर ब्रह्म की आराधना करते हैं और वह पर ब्रह्म स्त्री और पुरुष दोनों में समान रूप से है। वही परमात्मा पर ब्रह्म स्त्री है, वही परमात्मा पर ब्रह्म पुरुष है। और इसीलिए क्योंकि शिव से जुड़ी हुई आकृति धरती पर पूरे संसार में इससे मिलती जुलती कोई आकृति नहीं होती। तो जिन महिला का यह संशय था कि यह स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए तो यह गलत है। भगवान शिव की पूजा पूरे मन से, हृदय से करनी चाहिए और स्त्री हो या पुरुष या बालक हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, भगवान शिव का स्पर्श करने से, शिवलिंग का स्पर्श करने से किसी को भी मनाही नहीं है और हृदय से उनका स्पर्श करना चाहिए और उनका आशीर्वाद सदैव ही लेना चाहिए। इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं, लेकिन यह बात भी ध्यान रखें कि जाते जाते हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और जो दर्शक नए जुड़े हैं वह जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।